Assalamualaikum everyone. I welcome you all to my new vlog. This is Dr. Amreen Khurshid and my channel is Live with Dr. Amreen. So आज के दिन मैं अपनी फैमिली के साथ सफारी पार्क आई हूँ और यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग घर से निकले, उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री कैसे की है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने यहाँ विज़िट किया था तो पूरा प्रोसेस अलग था। यानी हम लोग नॉर्मली कार की टिकट लेते थे, बट अभी यहाँ पर आप इंडिविजुअल पर्सन की टिकट लेते हैं, देन आप इसमें एंटर होते हैं। So in the next few clips you can see the whole process. जी, तो हमारी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हमने देखा कि आज वीकेंड है, छुट्टी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो सफारी ज़ू चलते हैं। और फिर हमने अपनी सारी पैकिंग की और अपने सफ़र पे रवाना हो गए। हमने पहले भी सफारी ज़ू एक दो दफ़ा विज़िट किया हुआ है और लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम हो रहा था, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सके थे। तो अब ये हमारा फर्स्ट विज़िट था जिसमें हम देखने जा रहे थे कि सफारी ज़ू रेनोवेट होने के बाद अब कैसा लग रहा है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि इतना रश है सफारी ज़ू के अंदर पार्किंग की स्पेस फुल हो गई है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दूर अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ा और फिर हम पैदल चलकर अंदर गए। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि अब यहाँ पर सिस्टम ही चेंज हो गया है। एक टिकट हाउस बन गया है जहाँ से आप टिकट लेते हैं और वो टिकट ख़रीदने के बाद आप वहाँ से अंदर एंटर होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, बिकॉज़ उन्होंने लाइन सफारी में जाना है। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितनी लंबी लाइन है। सो बेसिकली अभी सिस्टम ऐसा है कि आपको 200 रुपीज़ की टिकट लेनी होती है और उसके बाद आप इस लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद जब आपकी बारी आती है तो वहाँ पर एक प्रॉपर वैन है जो आपको पूरा टूर करवाती है सफारी ज़ू का और फिर वहीं वापस आपको ड्रॉप कर देती है। लेकिन उस वैन में बैठने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 घंटे वेट करना होता है। और फिर हमने सोचा कि अब हम इस सफारी ज़ू को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले द लॉस्ट वर्ल्ड में एंटर होते हैं। सो बेसिकली हमें ये लगा था कि यहाँ पर कुछ अलग ही किस्म के जो है वो जानवर होंगे, कुछ डिफरेंट किस्म के व्यूज़ होंगे, मगर इसके अंदर कुछ भी नहीं था। सिर्फ आर्टिफिशियल डायनासोर्स के जो स्केलेटन्स होते हैं वो थे और कुछ भी नहीं था। हमने काफ़ी कोशिश की इसको एक्सप्लोर करने की। फिर हम लोग थक हार के केजेस के पास चले गए। वहाँ पर ये एक मंकी नज़र आया। फिर मैंने अपनी कुछ वीडियोस बना ली। मैंने सोचा यही काम कर लेती हूँ। फिर हम बर्ड केज में गए। वहाँ पर हमें ये स्क्विरल नज़र आई। ये भी बेचारी एक रैपर के साथ खेल रही थी। मैंने इसी को जूम करके इसी की वीडियो बना ली कि चले देख लेते हैं कि ये क्या कर रही है। सो ये आपके सामने ही है। ये बर्ड्स जो है या एनिमल्स जो हैं अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर लेते हैं और हम लोग इन्हें देख के ही खुश हो लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे गए। किसी ज़माने में यहाँ सफारी पार्क में बहुत सारे बर्ड्स होते थे, लेकिन अभी ना कोई पैरट नज़र आया है ना कोई और दूसरा यूनिक बर्ड नज़र आया। सो ये कुछ डक्स थी जो कि वहाँ पर थी और बस इसी को हम लोगों ने देखा और इन्जॉय किया। मुझे पर्सनली सफारी पार्क बिफ़ोर रेनोवेशन ज़्यादा अच्छा लगता था और अभी आफ्टर रेनोवेशन इसमें वो बात नहीं रही है जो मुझे लगता है कि पहले थी। पहले इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स नहीं थे। पहले जस्ट आप एंटर होते थे और पूरा पार्क एंजॉय करते थे। अभी डिफरेंट गेट्स हैं, डिफरेंट रूट्स हैं। और फिर ये कुछ डियर्स थे वहाँ पर, ये हमने जो है वो देखे और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब कुछ बैठ के खा लेते हैं। तो बस हम लोग अपने साथ यहाँ से दही भल्ले लेकर गए थे और हमने वही खा लिए। उसका एक रीज़न ये है कि हमने ऑन द स्पॉट प्लानिंग की थी, तो बस चाय पी, दही भल्ले खाए और फिर हम लोग आगे निकल गए एम्पोरियम की तरफ। आप देख सकते हैं मौसम बहुत खूबसूरत था और अल्लाह ताला की कुदरत है जो कि हर तरफ हमें नज़र आती है। तो बस हम लोग फिर से पैदल चलते चलते अपनी गाड़ी की तरफ पहुँचे, क्योंकि हमने अपनी कार को काफ़ी दूर पार्क किया हुआ था। तो अच्छी खासी वॉक हो गई हमारी इस दिन। और फिर हम लोग जी एम्पोरियम की तरफ चले गए, क्योंकि हमने प्लान किया था कि अब हम वहाँ पर जाते हैं, पहले कुछ स्नैक्स वहाँ से लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी मूवी इंजॉय करते हैं। तो जट एंड जूलियट 3 मूवी जो है वो एम्पोरियम में आजकल सिनेमाज़ में लगी हुई है। सो अगर आप लोग भी देखना चाहें तो ज़रूर देखें। कल थोड़ा जनाब तू
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਨਤ ਕਦੇ ਛਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਜਨਾਬ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ, ਦਿਸਣਾ नहीं चाहिए तुम्हारे थाने च। सो एम्पोरियम में इसकी डिफरेंट सीट्स के रेट्स होते हैं, मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। 1300 में भी आप मूवी वॉच कर सकते हैं, 1700 में भी है, 1000 में भी है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइम पर विज़िट करते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी जो है ना ये इंटरटेनमेंट है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अपनी बिज़ी रूटीन में से ख़ुद के लिए कभी कभी टाइम निकालना चाहिए, फैमिली के साथ जाकर मूवीज़ देखनी चाहिए या फिर कहीं पिकनिक करना चाहिए। इससे आप काफ़ी रिफ़्रेश हो जाते हैं। और एम्पोरियम मॉल में एज़ यूजुअल बहुत रश था और फिर हम लोग जो है वहाँ से निकल कर अपने घर की तरफ रवाना हो गए और इस तरह से जो आज का दिन है वो बड़ा ही अच्छा गुजरा। घर आकर हमने सोचा कि चलिए अब ख़ुद को ही ट्रीट देते हैं, तो कुछ यम्मी किस्म की डिशेस प्रिपेयर की और हमने ख़ुद को ही एक अच्छी सी ट्रीट दे दी। और ये मेरा पैरेट है जिसको बहुत गुस्सा आता है। मैं जब भी इसके साथ खेलने की कोशिश करती हूँ तो ये एक्चुअली कोशिश करता है कि बस ये काट ले किसी ना किसी तरह से। और एक और मेरा ये दूसरा पैरेट है, इसको बड़ा अच्छा लगता है मसाज करवाना और मैं एक्चुअली कर रही थी, लेकिन इसको भी एंड में मुझ पर गुस्सा ही आ गया। और आजकल हमारे गैराज में एक बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, इसकी वजह से हम लोग अपनी कार बाहर पार्क करते हैं और ये किसी और कैट को यहाँ एंटर नहीं होने देती। तो आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से हमारे गैराज में कब्ज़ा किया हुआ है अपने तीनों बच्चों के साथ। और फिर इसके बाद जी ये नेक्स्ट डे की एक्चुअली वीडियो है। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही एक पार्क है जहाँ पर मैं डेली वॉक के लिए जाती हूँ। मैं उसकी क्लिप भी यहाँ पर ऐड इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ कि हम सबको बहुत ज़रूरत है अपने आप की केयर करने की, जो कि हम एक्चुअली भूल जाते हैं और हम लोग नॉर्मली अपनी हेल्थ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो विद दिस रिमाइंडर मैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड कर रही हूँ। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।